विवाह का तूफान दिल किसे दोगे? जिसे अपना समझा क्या वही बदल सकता है, या फिर वही हमारा जीवन साथी बन सकता है? कर्क राशि वालों के दिल में भी एक सवाल होगा कि आखिर हमारा रिश्ता किससे जुड़ सकता है, कौन हो सकता है हमारा जीवन साथी, उसका व्यवहार कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। देखिए मेरे मित्रों, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सही रिश्ता नहीं होता, और हर करीब आने वाला इंसान भी जीवन साथी तो नहीं होता। वो तो एक ही होता है जो कोई विशेष होता है। कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो होती है इनका दिल। कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, प्रेम की भावनाएं इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। आपको लगता है, अगर आप कर्क राशि के हैं तो क्या आपके अंदर ऐसा है? हमें अपनी राय बताइए। कर्क राशि वाले, क्या आपको लगता है कि आप जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, या फिर किसी को अपना अगर मान लेते हैं तो उससे दिल से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं? अगर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये राशिफल आपके लिए काफी खास हो सकता है। देखिए 2026 में आपका इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए एक परीक्षा भी बन सकता है। कई बार आपको लगेगा यार यही इंसान बिल्कुल सही है, या यही मेरा जीवन साथी बन सकता है। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां कभी कभी कुछ बदली हुई सी भी महसूस हो सकती है। देखिए इसके लिए क्या परिस्थितियां हो सकती है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्रह गोचरीय स्थिति को समझना पड़ेगा। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो तो इन चीजों को जानते हैं, जो नए दर्शक हैं वो भी इसको समझ लेंगे। क्या कि गुरुदेव आपके प्रथम भाव में, 2 जून से प्रथम भाव में जा रहे हैं, मीनिंग इससे आपका पर्सनालिटी ओरा बढ़ेगा, आपके प्रति लोगों का अट्रैक्शन यहां पर बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। लोग आपकी तरफ इमोशनली इस दौरान अट्रैक्ट हो सकते हैं, नए रिश्तों के मौके बन सकते हैं, और पहले से आप रिश्ते में हैं तो वह एक मजबूत रिश्ता बन सकता है। गुरु 7th हाउस में देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि विवाह के योग तो 2026 में कर्क राशि वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। सही रिश्ता मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लव इमोशंस आपका यहां बढ़ता हुआ आपको महसूस हो रहा है, और भाग्य से मिलने वाले रिश्ते भी 2 जून के बाद आपके लिए एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र, राहु अष्टम भाव में है। थोड़ा सा इसको समझिए, फिर आगे आपको बताएंगे, क्योंकि जब तक ग्रह स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक आगे की चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो राहु अष्टम भाव में अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी और इमोशनल फियर की भावना को उत्पन्न कर सकता है। कभी आपको लगेगा कि यार सामने वाला मेरे बहुत क्लोज है, मेरी सारी भावनाओं को समझता है, मेरी अपेक्षाओं को समझता है, तो कभी कभी अचानक से बिना किसी बात के आपको डाउट भी हो सकता है। तो हिडन सिचुएशंस मतलब कुछ रिश्ते हिडन या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होने की संभावना यहां बन सकती है, जो राहु के अनुसार यहां पर कॉम्पैक्ट बन रहा है। वही केतु 2nd हाउस में है, तो फैमिली कम्युनिकेशंस और इमोशनल बॉन्डिंग में कुछ हल्की फुल्की सी दूरी आपको महसूस करा सकता है। कई बार शायद आपको फैमिली सपोर्ट उतना महसूस नहीं होगा जितना आप चाहते हैं, या जितना शायद अब से कुछ समय पहले आपको प्राप्त हो रहा था। समझिए मेरे मित्र, शनिदेव आपके 9th हाउस में विराजमान है, तो थोड़ा सा भाग्य का साथ तो यहां मिल रहा है, लेकिन लग सकता है कि यार भाग्य कुछ स्लो सा है। इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। तो क्या कह सकते हैं, रिश्ते बनेंगे लेकिन आसानी से फाइनल शायद न हो पाए, इस तरह की संभावनाएं बनती है। मंगल 10th हाउस में थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रेशर ला सकता है, काम और इमोशंस के बीच संतुलन थोड़ा सा अधिक करना पड़ सकता है। यानी साफ है, दिल भी जुड़ता हुआ महसूस हो रहा है, रिश्ता भी बनता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन इमोशनली स्टेबिलिटी ये इस दौरान आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अब ये शादी का मामला है, ये पूरी लाइफ का मामला है। सनातन धर्म में विवाह को 7 धर्म 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यार शादी कब कब बन रहा है विवाह योग,
तो मेरे मित्रों, अभी से आपका दिसंबर तक कोई इमोशनल कनेक्शन बन सकता है, या फिर कोई पुराना रिश्ता था जिसे आप भी पसंद करते थे और जो आपको भी पसंद करता था, और किसी वजह से बीच में बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही थी, तो वो दोबारा से कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि अब सीधे बृहस्पति देव की, उच्च के बृहस्पति देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। मिड फेज में रिलेशनशिप आपकी काफी आगे तक बढ़ सकती है, रिश्ता मजबूत होने की संभावनाएं अगस्त सितंबर में काफी मजबूत हो सकती है। फैमिली डिस्कशन आपका इसको लेकर के हो सकता है, शादी की बात घर परिवार में आपकी शुरू हो सकती है। विवाह फाइनलाइज होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है, यहाँ पर बात पक्की होने के जो स्ट्रॉन्ग चांसेस है मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, वो लगभग सितंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिसीजन बहुत सोच समझ करके आपको लेना चाहिए, क्योंकि हमने अभी सारी ग्रह स्थिति आपको बता दी। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यार आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या स्वभाव होगा, क्या नेचर होगी। तो पर्सनैलिटी की बात करें तो आपका जीवन साथी इमोशनल लेकिन नेचर होने की, मैच्योर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। नेचर बाहर से प्रैक्टिकल लेकिन अंदर से वो सेंसिटिव हो सकते हैं। कम्युनिकेशंस धीरे धीरे आपकी बात आगे बढ़ेगी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एकदम से सब बातें कर देंगे, नहीं, धीरे धीरे से आपकी बातें बढ़ेंगी। तो शायद उनकी आदत हो सकती है कि हर बात को वो तुरंत एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हर बात को तुरंत आपसे नहीं कहेंगे। आप उनसे इमोशनली सिक्योरिटी महसूस करेंगे, आपका जुड़ाव जो है उनसे वो काफी इस दौरान आगे बढ़ सकता है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? वो डिफरेंट बैकग्राउंड के हो सकते हैं, या फिर डिस्टेंट प्लेस कनेक्शन भी संभव है, यानी कि आपके प्लेस से वो काफी दूर रहने वाले हो सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं आपके जीवन साथी के साथ। अब इमोशनल ओवर अटैचमेंट की बात करें मेरे मित्रों, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? तो बहुत जल्दी इमोशनली अटैचमेंट होने से आपको थोड़ा सा बचना है, यहाँ पर पूरा ध्यान देना है। राहु डाउट्स को बढ़ा सकता है, तो किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको अपने मन में मत रखिए, उस बात को क्लियर कर लीजिए, अपने साथी से पूछ लीजिए। केतु फैमिली कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा वीक कर सकता है, तो सबसे पहले अपने परिवार से बात कीजिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसको शादी में तब्दील करना चाहते हैं, तो परिवार के साथ खुलकर के बातचीत कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको 3-4 उपाय बता रहे हैं ग्रहों के अनुसार। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे मित्रों, जो हमने राशिफल बताया ये ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर है। इसको आप अपने नाम राशि, अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो यदि आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रह स्थितियां अलग अलग होती हैं, यानी कि ग्रहों का प्लेसमेंट, दशाएं, ये सब चीजें अलग अलग होती है। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का यदि आप रोजाना 27 बार या 108 बार पाठ करें तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। शनिवार के दिन नारियल या फिर तिल का दान, और गणेश भगवान जी को बुधवार को दुबड़ा घास आप अर्पित कर सकते हैं। इस साल अगर हम मास्टर रेमेडी की बात करें, सरल ज्योतिषीय रेमेडी की बात करें, तो इस साल का सबसे बड़ा उपाय जो हो सकता है वो हो सकता है दिल से पहले समय को परखना। एकदम से किसी से अटैच हो जाने से बेहतर है उनको पूरी तरीके से समझना। जल्दी अटैचमेंट आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, तो कभी भी जल्दी किसी निर्णय पर आपको इस दौरान जाने से बचना चाहिए। कर्क राशि वालों, 2026 आपके जीवन में प्यार और रिश्तों का बड़ा मोड़ ला सकता है, लेकिन ये साल आपको एक सीख भी दे सकता है। क्या कि आपको हर चीज को सोच समझ करके करना है, सोच समझ करके ही आपको अपना कदम आगे बढ़ाना है। इसलिए जिससे भी जुड़े बहुत सोच समझ करके रिश्ता जोड़े। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।